देखो, मेंडल ने जब वंशावली का शुरुआत किया ना, तो बहुत सारे वर्ड का यूज किया। क्या किया? वर्ड का यूज किया। तो क्या देखिए, मेंडल के प्रयोग में प्रयुक्त हुआ कुछ तकनीकी वर्ड था। तो पहला उसने यूज किया एलील। क्या किया? एलील। देखो, जीवों में स्थित जीनों के वैकल्पिक प्रकार, जैसे लंबा तथा क्या हुआ? बौना, पौधा में लाल तथा क्या हुआ? सफेद फूल। तो जो विपरीत लक्षणों को दर्शाएगा या जो विपरीत कैरेक्टर रहेगा वो क्या कहलाएगा? एलील कहलाएगा। एलील या विकल्पी क्या कहलाएगा? विकल्पी। फिर दूसरा देखो, जीन क्या है? तो आप इसका दूसरा परिभाषा डीएनए क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। देखिए यहां जो विशेष लक्षण के लिए अनुवांशिकी की मूलभूत इकाई होता है। क्या होता है? विशेष लक्षण, किसी एक लक्षण को क्या करेगा? डिनोट करेगा। तो इसीलिए कहा था डीएनए के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक खंड को क्या कहा जाता है? जीन कहा जाता है। 2 मार्क में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बार बार ये पूछा जाता है। ठीक है, तो डीएनए के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। दूसरा डिफिनेशन, विशेष लक्षण के लिए अनुवांशिकी की मूलभूत इकाई को क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। फिर इन्होंने तीसरा वर्ड यूज किया, प्रभावी गुण। इसे कहते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर। क्या कहा जाता है? डोमिनेंट कैरेक्टर। देखिए, तो संकरण के बाद पहली पीढ़ी F1 के विपरीत गुणों के जोरों में दिखाई देने वाला लक्षण क्या कहलाया? पहला पीढ़ी संकरण कर F1 कराया, या तो टॉल लिया या आपने क्या लिया? ड्राफ्ट लिया। बौना लिया, ड्राफ्ट कर लीजिए। बौना लिया और उसमें लंबा, सारा का सारा क्या रहा? लंबा रहा। तो वो कैरेक्टर क्या कहलाएगा? प्रभावी गुण कहलाएगा। तब बताइए, F1 जनरेशन में, रे लड़का चुप रहो, F1 जनरेशन में जो प्रभावी गुण रहा और अप्रभावी गुण रहा, क्या वो कंप्लीटली खत्म हो गया प्रभावी गुण? नहीं, वो अप्रभावी गुण क्या रहा? दबा रहा। जो किस जनरेशन में आकर दिखाई देगा? F2 में। कब? जब स्वपरागन कराएगा तब। स्वपरागन क्या होता है? बताओ, स्वपरागन किसे कहते हैं? कुछ न खिड़की स्वीकार। स्वपरागन किसे कहते हैं? आप बताइए। नहीं पता है? कितने दुख की बात है। देखिए, जब किसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर डाला जाता है तो क्या कहलाया? हाँ, अपने मन में बहुत कम होता है। मटर समय जो फुल क्लोज होता है उसमें स्वपरागन अत्यधिक होता है, जो बंद है उसमें नहीं होता है। ठीक है, जब आप देखिए इसमें आपके एनसीईआरटी में फिगर होगा, विपुंसन काट कर क्या कर दिया? हटा दिया। और दूसरे पुष्प का जब उससे परागन वो हो गया पर परागन। क्या हो गया? और जब उसको आपने क्लोजली क्या कर दिया? पैक कर दिया। आज दूसरा परागन उस पर नहीं आया तो क्या कहलाया? अब देखिए, तो समझ गए प्रभावी गुण क्या है। अब दूसरा है हमारा अप्रभावी गुण। इसे कहते हैं रेसेसिव कैरेक्टर। क्या कहा जाता है? देखिए, तो संकरण के बाद पहली पीढ़ी में विपरीत गुणों के जोरों में मौजूद रहते हैं और जो लक्षण दिखाई नहीं पड़ते हैं, पर दूसरी पीढ़ी में क्या हुआ? आकर के स्पष्ट हो गया तो क्या कहलाया? अब देखिए, क्या है एकल लक्षण? क्या है? क्या है? इसे कहते हैं यूनिट कैरेक्टर। क्या कहता है? यूनिट कैरेक्टर। देखिए, कई पीढ़ियों में से क्रॉस के पश्चात संकरण में अपना एक अलग इंडिविजुअल बनने वाला लक्षण क्या कहलाएगा? देखिए, आपने कई पीढ़ी में क्या किया? लक्षण करवाया और सब एक अपना गुण विकसित करेगा तो क्या कहलाएगा? एकल लक्षण या यूनिट कैरेक्टर के नाम से जाना जाएगा। अब मान ले 3 भाई है। कितने भाई हैं? तो तीनों का अपना अपना कैरेक्टर है, तीनों का समान कैरेक्टर रहेगा। हम देखो, सारा जीन रहेगा माता पिता पर, कैरेक्टर सब अपने, हाँ, ब्रेन के आधार पर, कायिक के आधार पर, स्टडी के आधार पर सही कैरेक्टर क्या रहेगा? अलग अलग रहेगा। तो देखिए, तो कई पीढ़ियों में क्रॉस के पश्चात संकरण में अपना एक अलग व्यक्तित्व बनाने वाला लक्षण क्या कहलाएगा? तो कोई मेडिकल में बनाता है, कोई इंजीनियरिंग में बनाता है, कोई अलग बिजनेस में बनाता है, सभी का एक अपना अपना कैरेक्टर होता है। फिर आता है फिनोटाइप। क्या आया? फिनोटाइप। देखिए, तो किसी भी लक्षण का बाहरी रूप जैसे लंबा और बौना क्या कहलाएगा? गोरा और काला, हरा और नीला, या सफेद या लाल। तो जो बाहरी गुण रहेगा, जो बाहरी गुण कोई पादप या कोई मनुष्य प्रदर्शित कर रहा है तो क्या कहलाएगा? फिनोटाइप लक्षण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अब मान लो कोई पादप है और उसने आपने संकरण कराया, देखिए विपुंसन क्या है? विपुंसन इंग्लिश में कहा था इमैकुलेशन। क्या कहा जाता है? ले बुक ले हिंदी तो देखो, ये प्रक्रिया है ना। अब देखो, ये पुष्प का कौन सा भाग है? नर जननांग है। ऐसे काट करके क्या कर दिया? कैंची से हटा दिया। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाएगा? विपुंसन कहलाएगा। देखो, तब पुष्प के परिपक्व होने से पहले परागकोश को जब काट करके क्या कर दिया जाता है?
हटा दिया गया तो प्रक्रिया क्या कहलाया? विपुंसन कहलाया। समझ गए ये? इसमें फिर क्या कराया जाएगा? पर परागन होगा। क्या होगा? पूछा है कि विपुंसन क्यों किया जाता है, किसके लिए? तो किसके लिए किया जाएगा? स्वपरागन को रोकने के लिए और पर परागन कराने के लिए। फिर आता है टेस्ट क्रॉस। क्या आता है? यह परीक्षार्थ संकरण क्या होता है? देखिए, अप्रभावी गुणों वाले समयुग्मी जनक के साथ F1 पीढ़ी में जीवों का संकरण। क्या देखो, क्या कहा? अप्रभावी गुण। तो अप्रभावी गुण मैंने तो अपना जनक का लेकर के आया। अप्रभावी गुण किसे कहेंगे? वह गुण जो पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है, दिखाई नहीं दिया। तो अप्रभावी गुण वाले समयुग्मी जनक के साथ F1 पीढ़ी के जीवों का संकरण क्या कहलाया? परीक्षार्थी संकरण के नाम से जाना जाता है। रुको 1 मिनट रुक जाओ, इसका दूसरा डेफिनेशन दिखा देते हैं। इसे क्या कहा था? टेस्ट क्रॉस। यह हो गया परीक्षण संकरण। देखो, जब पादप का संकरण शुद्ध और अप्रभावी जनक के साथ किया गया, किसके साथ किया गया? शुद्ध और अप्रभावी जनक के साथ कराया जाता है, तो 50% अप्रभावी लक्षण वाली संतान उत्पन्न होती है। क्या होते हैं? जो अब 100% होगा ना, जैसे मान लो मनुष्य में ही 50% चांस होने का, क्या चांस है? लड़का होने का 50% होता है, लड़की होने कह रहा है। जब पादप का संकरण, संकरण का मतलब क्या कराया गया? क्रॉस कराया किसके साथ? शुद्ध और अप्रभावी जनक के साथ कराया गया। ठीक है, तो 50% अप्रभावी लक्षण होने, जो मैन कैरेक्टर होगा उसका अपना, चाहे लंबा या बौनापन के साथ। ठीक है, तो अप्रभावी लक्षण वाले संतान उत्पन्न होते हैं। इसे क्या कहा जाता है? जिस क्या चलने दो, इसलिए तो पॉइंट रोक रोक करके पढ़ाते हैं। ऐसा पॉइंट रोक देते हैं ना जो थोड़ा कहीं और माथा ब्रेन में नहीं जाए। कर रहा है स्टॉप करे जी नेक्स्ट को, तो थोड़ा हार्ड हार्ड है उसको हम रोकिए दे रहे हैं, फिर बाद में ऐड करेंगे उसको। नहीं तब ठीक रहता है। कहिए। हाँ, जैसे मान लीजिए एलील है ना, जैसे क्या है, जैसे डिफिनेशन लिखते हैं ना अपने मन से, बस उस पॉइंट से ऐड कर दीजिएगा। जैसे मान लो कि जीन है, तो विशेष लक्षण के अनुवांशिक की मूलभूत इकाई को क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। बस इतना ही तक लिखा है ना, उसमें लिखना कहते हैं ये सब पॉइंट ऐड कर देना। काहे लिखता है तो क्या हो गया? तुम लिखा वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, कहाँ देख रहा? मंडे को क्लास क्लोज है, कहाँ टेस्ट है? बकरीद है शायद। हाँ, बुध को हो जाएगा। क्वेश्चन बनाने से पहले भाई हम लोग के पास सर क्वेश्चन बना के भेज दो। ठीक, हम सब क्या करबो? हां, एक साथ बढ़िया तुमको भी नहीं पढ़ने देगा इसे। आगे कहने बैठता है। हाँ, 4 बात हो गया। यो सर, महादेव बायोलॉजी में 10 नंबर आया, देखा ले तो 17 नंबर है। लगी बराबर करके तो व्हाट्सएप पर भेज, ठीक कर दिली। तो ना लगो 17 नंबर आ गया सर। तोरो अफसोस आचर लगो ना, केना भग लेते? हां, ये तो आचर 10 नंबर हम बराबर अच्छी के आंसर 17 नंबर ना छोटा कहीं। आगे बढ़ाए इसे। जैसे जीन है ना, तो लिखे ना विशेष लक्षण के लिए अनुवांशिक मूलभूत इकाई को क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। यहीं पे छोड़ दिया ना, ऐड कर दिया कहते हैं, तो अच्छा लगेगा डिफिनेशन।
है लिख मारेंगे चुप थप्पड़ की ना। आगे बढ़ा दें। हाँ क्या करें, कुत्ता बिलाई कौन मारेगा। हाँ ये लिखिए, वो हेडिंग है मैन, ना वो नहीं लिखना है। नहीं 9:15 में जाएंगे। नहीं नहीं कहाँ चलेंगे। चंदन सर अभी कर लेंगे सारा, खत्म होने दीजिए न्यूटन, सारा कुछ हम चेक कर लेंगे। देखिए ये सब टॉपिक हम किसी भी टाइम क्लास में खड़े होकर के सुन सकते हैं, ठीक है, तो अपना याद करते रहिए। ये जितना है ना, ये सारा आज ही आपको इंड हो जाए, इसका सब जितना उपयोग भी पढ़ेंगे ये सारा आज ही खत्म हो जाएगा। नीट ग्रेस मार्क खत्म कर दिया और दोबारा एग्जाम बोला, या तो ग्रेस मार्क अपना उसी को एक्सेप्ट करें या नहीं तो दोबारा एग्जाम दे अच्छे। अब देखिए ज्यादा चांस है एग्जाम ही कैंसिल हो, री नीट करे, बहुत गलत करता है। बैठो ना, बैठो। ये लिखनी है, आगे बढ़ा दें।
हाँ रुक जाए, अब लिखने दीजिए ये वाला पॉइंट। हम्म फोन तुरंत नहीं मिले वाला आप चल जो, हाँ चल जो, ये लोग हम घर चल जो भाई। इंग्लिश क्लास लेट कर नो 5 बाबू हो गया ये। सोमवार को छुट्टी है। देखिए मंगलवार को आपका टेस्ट है। ओहो 15 मार्क ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है, और 15 मार्क ऑब्जेक्टिव रहेगा 10 गुना 20 15 मार्क ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है, और 7 गुना 14 14 26 14 मार्क का रहेगा सब्जेक्टिव, ठीक है। 7 क्वेश्चन रहेगा 2 नंबर वाला, एगो नंबर रहेगा 6 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। 6 मार्क ठीक है, बुध को ले लिए, ठीक है, बुधवार को टेस्ट है, जनरल स्वास्थ्य को। हाँ ये लिख लिया सारा, लिखवा दिए सब्जेक्ट की सारा क्वेश्चन तो लिखवा दिए हैं साथ में। जैसे ही आप चैप्टर खत्म होता, देखिए इसमें भी क्वेश्चन ऐड है, देखिए चैप्टर 4 में भी आपको क्वेश्चन लिखवाए होंगे, देखिए सारा क्वेश्चन ऐड कर देंगे, लास्ट में लिखवा देंगे आपको। ये चैप्टर 5 का है, एमिनो सिंथेसिस सब क्या होगा लिखवा। इसी में से रहेगा, ठीक है, 6 नंबर नहीं, बस 4 चैप्टर में से रहेगा।